जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के ऑफिशियल मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। बाबू याद रखिए, क्योंकि आप सबको पता था कि बिहार बोर्ड जो होता है परीक्षा से पहले मॉडल सेट जारी करता है और फाइनली आज जो है कर दिया है, ठीक है ना। क्योंकि सुबह में 9 बजे करीब में किया है और हम लोग शाम को जो है आपका क्लास करा भी रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अच्छे तरीका से इस मॉडल सेट का क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि बच्चों का जो है यहाँ आधा डाउट क्लियर हो जाता है। हाँ, फाइनल हो गया कि आपका जो है पहले वाला ही पैटर्न रहा है, पहले वाला ही पैटर्न रह चुका है। याद रखिए, कोई बदलाव और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा खुशखबरी आपके लिए है, ठीक है। पहले दुगुना होता था, वही दुगुना आज भी होगा, ठीक है ना। याद रखिए बाबू, आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। हम केवल जो है आज मिनिमम समय में बतलाएंगे सारे क्वेश्चन को, मतलब 20 मिनट या 25 मिनट में हम क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है बाबू। क्योंकि क्लास जो है फास्ट होगा, क्योंकि यहां केवल जो है आंसर बतलाया जाएगा, केवल क्या आंसर बतलाया जाएगा और सॉल्व जो है अगला क्लास में होगा। क्योंकि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, मैथ का, सारी चीज का बतलाना है, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे बाबू, ठीक है ना। चलिएगा, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ यहाँ पर निर्देशांक लिखल है, इसको आप पढ़ना, आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है बाबू। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और पढ़ लीजिए इसको मार के, ठीक है ना। और ये जो है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी क्वेश्चन मौजूद है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बाबू। चलिए, यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन आ गया है। देखो, अब की बार जो है बिहार बोर्ड कह रहा है कि 2009 से और 2025 तक जितना क्वेश्चन पूछा है ना, वही क्वेश्चन हम पेपर में देंगे, कोई दूसरा नहीं देंगे। और बिहार बोर्ड के कहना है, ठीक है ना। याद रखो, तो 2009 से और 2025 वाला सारे क्वेश्चन रट जाओ, किसी भी हाल में। हम जितना क्लास कराए हैं आप लोग रट जाओ, इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है बाबू। देखो, ये कहा जा रहा है परावैधता का ए सही मात्रा क्या होता है। आपको पता है कि कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 1 का। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से इंक्लूड करें और समझने का कोशिश करें, क्योंकि मिनिमम समय में समाप्त करने वाले हैं सारे चीज का, ठीक है। कहा जा रहा है, देखो यहां 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है आवेशित संधारित्र की दोनों पटिया के कुल आवेश का योग जो होता है वो क्या होता है। याद रखिएगा, 0 होता है, 0 होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। यहां जो है 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है क्या होती है। कल के ही क्लास में हमने बतलाया है बाबू, कल के ही क्लास में बतलाया क्या होता है, अपवाही होता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, क्या कर इलेक्ट्रॉन के अंदर कह रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा, त्वरित ना मारिएगा, गलत हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन यानी यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो आप सब। कहा जा रहा है रे बाबू, कहा जा रहा है कि वायु की स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है वो क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट इनटू इनवर्स होता है। दियल है क्या, देखो ऑप्शन बी में दियल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से देखिएगा बाबू, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन को आप लोग ना छोड़िएगा। देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है बिंदु आवेश के आर दूरी पर विभव का मान जो होता है वो क्या होता है। विभव का जो मान होता है वो याद रखिएगा आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑफिशियल मॉडल सेट है जो बिहार बोर्ड जारी करता है ना, वही है। तो आप अच्छे तरीका से देखें बाबू, आप लोग अच्छे तरीका से देखें। कहा जा रहा है कि 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है और 5 माइक्रोफैराड है, इसके बूंद की बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी। देखो तो ये किसका नंबर है, किसका नंबर है, यानी 4। अगर हम लोग किसका स्क्वायर कर दे, 4 का स्क्वायर करते हैं 16 हो जाएगा। और 16 का मतलब क्यू, 4 का क्या है बाबू, क्यू है, ठीक है। 4 का क्यू है, तो यहाँ पर जो है हम लोग 4 और गुने 5 कर देते हैं। कितना माइक्रोफैराड है, 5, यानी 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना, ऑप्शन बी होगा बाबू, ठीक है। हम लोग केवल आंसर कराएंगे, केवल आंसर कराएंगे, याद रखिएगा आप। चलिए, कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र रेखा से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्राकृतिक 2023 में यह क्वेश्चन आया है, लेकिन फेन कह रहा है कि अब की बार छपने वाला है। तो आप अच्छे से आंख मूंद कर मार दीजिए इनमें से सभी, ठीक है बाबू। आप लोग अच्छे तरीका से देखिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का सीधा सीधा कहना है कि 2009 से 2025 तक जितना क्वेश्चन है वही पूछेंगे, कोई दूसरा हम लोग क्वेश्चन नहीं डालेंगे। कहा जा रहा धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का घटना क्या होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर जी, ये जो है स्वतंत्र शून्य रहता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं रे बाबू। यहाँ कहा जा रहा है विभवमापी के से मुख्यतः क्या मापा जाता है। ये तो बबुआ लल्लू सा क्वेश्चन है, बबुआ वाला क्वेश्चन है कि विभवमापी से विभवांतर को मापा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन में कहा
कहा जा रहा है, देखो क्या कहा जा रहा है ना कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है? वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है? घट और बढ़ सकती है। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। दो आवेशों के बीच कह रहा है, मतलब यहां पर देखो ये Q1 आवेश हो गया, है क्या हो गया? Q2 आवेश हो गया। इस तरह नहीं बनता है, इस तरह आवेश का देखो इस तरह एक सिंबल नहीं बनता है Q1 हो गया, है Q2 हो गया, है माइनस हो गया, है प्लस हो गया। यही के बीच की दूरी पूछा जा रहा है, तो घट या बढ़ सकती है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। इसका मान सीमा नहीं है। चलो यहां जो है 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतला दो बाबू, क्या होने वाला है? कहा जा रहा है एक तार का प्रतिरोध R है और इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार की प्रतिरोध क्या होगा? तो तार का प्रतिरोध क्या होगा कहिएगा सर जी? 16 क्या होगा? 16 R होगा। इसको हम समझाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आज के क्लास में नहीं समझाएंगे। जितना होगा इसको जो है कल या परसों के क्लास में सकराएंगे, क्योंकि अभी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री, अभी तो फिजिक्स हो रहा है, केमिस्ट्री बायो मैथ हिंदी इंग्लिश का करना है, इसलिए बाबू हम लोग फटाफट कर रहे हैं, ठीक है बाबू। ऑप्शन डी सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो कहा जा रहा है ना कि चालक पदार्थ के बने असीमित आवेशित करे पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है, देखो यहाँ फाई बटा क्या सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 12 का, ठीक है। याद रखो सारे क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को आप लोग न छोड़ो, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला है। लेकिन इतना बड़ा एग्जाम में नहीं आ सकता है, देखो इतना बड़ा हो सकता है, बिहार बोर्ड है डाल भी सकता है, लेकिन हमको देखने से इतना बड़ा नहीं डालेगा। कह रहा है कि C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड, C2 बराबर 4 माइक्रोफैराड, दोनों संधारित्र की श्रेणी में क्रम में जोड़ा जाता है तो सिरों के बीच 12 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है तो 2 फैराड वाले संधारित्र की विद्युत ऊर्जा क्या होगी? विभवांतर क्या होगी? 800 क्या होगा? वोल्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। इसको हम लोग एक शॉर्ट क्वेश्चन में बनाकर लाएंगे, क्योंकि यह न्यूमेरिकल है बाबू, न्यूमेरिकल है तो अभी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि टाइम को बचत करना है और सारे क्वेश्चन को समाप्त करना है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? तो याद रखिएगा 4, ठीक है बाबू। ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। समझिएगा बात को अच्छे तरीका से, देखिएगा क्वेश्चन को भी। कहा जा रहा है यदि 100 वोल्ट तथा 100 वोल्ट आवेश पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो सकता है तो संधारित्र की क्या धारिता क्या होगी? संधारित्र की धारिता बाबू क्या हो जाएगी? तो याद रखिएगा 2 × 10 के पावर -4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 15 का, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी कर दीजिए। ये सारा जो है ना आपके 2009 से 2025 तक पूछा जा चुका है, तो आपका जो है कहां से कहां तक पढ़ लेना है। 2009 में जितना क्वेश्चन पूछा गया है, 2010 में जितना 11 में 12 में 13 में 14 में 15 में 16 14 15 16 17 18 19 20, मतलब जितना पूछा गया ना वो सारे क्वेश्चन पढ़ लेना है। उसमें का जितना मतलब इस सन हम बतलाए हैं, इस सन में जितना क्वेश्चन पूछा गया उस सारे क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, ठीक है बाबू। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन आवेश 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम है तो प्रति इकाई सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कितनी हो जाती है? आप कहिएगा सर जी 0.625 × 10 के पावर 18 होता है। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन जो है नया क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के विमीय सूत्र जो होता है क्या होता है? नया क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये 14-13 चैप्टर में जाकर देखिएगा, मिल जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो यह जो है किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा बी स्क्वायर क्या होगा? b² म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना बाबू, ठीक है। चलिएगा इसका विमीय सूत्र होता है। चलो कहा जा रहा है ना बाबू 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी चालक का संवहक वेग vd तथा आरोपित बल E के बीच का संबंध क्या होता है? ये जो है आपके एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। ये जो है vd समानुपाती E के समानुपाती होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। एक बार क्लास को लाइक करो, आप सब क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो बाबू, फटाफट सारे बच्चे जितने देख रहे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सही है? जल्दी बतला दो, धारा घनत्व के लिए कौन सही है रे बाबू? जल्दी से बतला दो, हम सारे बच्चे का कमेंट देखेंगे। तो आप कहिएगा सर जी धारा घनत्व के लिए जो सही मान है ना, याद रखिएगा जे वेक्टर बराबर n वेक्टर d होता है। कहीं दियल है? देखो ऑप्शन सी में दियल है, ऑप्शन सी सही होगा 19 का, याद रखना। 20 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन किरचॉफ या किरचॉफ का प्रथम नियम से संबंधित है? कौन
जो होता है किरचॉफ का प्रथम नियम से संबंधित होता है, तो आवेश का संरक्षण नियम है ना, संरक्षण नियम बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बाबू, याद रखो सारे क्वेश्चन को। कहा जा रहा है -6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, कहा जा रहा है उसके संयोजन में प्राप्त न्यूनतम अधिकतम धारिता का मान जो होता है वो क्या होता है, 2 माइक्रोफैराड 18 माइक्रोफैराड। ये भी आपके एग्जाम में आया है, 2018 में जाकर देख लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा। हमने क्या बोला, 2009 से 2025 तक देख लेना है, उसी में से आएगा 100% आएगा। ठीक है, चलो कहा जा रहा है आवेश का कार्य के परिणामीकरण दर्शाता है कि आवेश का परिणामीकरण कौन दर्शाता है, जल्दी बतला दो। आप कहिएगा वो जो दर्शाता ना, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश संभव नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा 22 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। चलो इसका आंसर बतलाओ, 23 का आंसर क्या होने वाला है, 23 का आंसर क्या होने वाला है, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, इस परिपथ में टी समय, यानी टी मतलब क्या, समय कहो सेकंड कहो, मैं चुंबकीय फ्लक्स इतना इतना दिया है, परिवर्तन होता है तो टी समय इतना है, और परिपथ का कुल प्रतिरोध एम्पीयर में क्या होगा, एम्पीयर में पूछा जा रहा है 0.2 होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, यहां कहा जा रहा है ना कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, जल्दी बतला दो। हमने बतलाया है यह क्वेश्चन कई बार बतलाया है, आप कहिएगा सर जी ये जो होता है 0 होता है, 0 होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलो बाबू अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है आवेश ए एवं बी करे, ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ए और सी क्या करेंगे, ए और सी क्या करेंगे, जल्दी बतलाओ। आप कहिएगा ये जो है प्रतिकर्षित करेंगे, अब का आकर्षित कर, देखो लगातार चल रहा है, लगातार मतलब ए से बी तक जा रहा है तो क्या आकर्षित कर रहा है, फिर बी से सी तक जा रहा है, ये क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो ए और सी में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलो बाबू अगला क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि किसी प्रतिवर्ती परिपथ में आई बराबर 5 cos ओमेगा टी प्रति एम्पियर की धारा विभवांतर इतना से बह रही है, तो प्रतिरोध की शक्ति जो हो जाएगी, हानि जो होगी वो कितना हो जाएगी, प्रतिरोध की हानि कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 0 हो जाएगा रे बाबू, ऑप्शन डी सही होगा। चलो यहाँ जो है इसका आंसर बतलाओ, ये भी आपके एग्जाम जो के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। एक प्रतिवर्ती धारा आई साइन करे के 60 साइन इतना टी है, तो कहा जाए धारा का मूल्य, कह रहे मूल वर्गमान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा रे बाबू, कितना हो जाएगा, जल्दी बतला दो। कहिएगा सर जी 30 इतना हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ बाबू आप सब। कहा जा रहा है कि 2 आवेशों Q को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच के एक आवेश Q रखा जाए, तो आवेशों की इस अवस्था में समतुल्य के लिए Q का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q का मान क्या हो जाएगा, -Q/4 हो जाएगा रे बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा 28 का, याद रखना। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण का मान जो होता है कितना होता है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का साम्य स्थिरांक बतलाओ कितना हो जाएगा। आप सब जानते हैं रे बाबू वो कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखना ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, याद रखो, क्योंकि बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल सेट के द्वारा जारी किया गया है, तो किसी भी हाल में आपको याद रखना है तो रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा इतना है, तो विकिरण किस लेंथ से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, विकिरण जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, आप कहिएगा सर जी एक्स किरणों से संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व का सूत्र जो होता है क्या होता है, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, b² 2 म्यूनट होता है, दियल है ऑप्शन ए में, दियल है ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना क्या होगा, 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखना। चलो यहाँ जो है 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वैद्युत द्विध्रुव कहा जा रहा है चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, न्यूनतम मतलब क्या,
कम होता है। किसका न्यूनतम जो होता है वैद्युत चुंबकीय ध्रुव जो होता है वो क्या होता है, कम, मतलब न्यूनतम होता है। कहिएगा सर जी हमको पता है गामा किरण का सबसे कम होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार बबुआ आप सब क्लास को लाइक ना कर लो, साथ में सब्सक्राइब भी कर लो। कितना हम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं आपके लिए, तो आपका तो ये फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सारे बच्चे कर लीजिए। चलो यहाँ जो है बाबू कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि आरसी परिपथ की प्रतिबाधा होती है। प्रतिबाधा जो होती है वो क्या होती है, आप कहिएगा गुरुजी ये जो होता है आर स्क्वायर प्लस एक बट्टा क्या होता है, ओमेगा सी स्क्वायर होता है, यहाँ होता है। देखो तो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। चलो यहाँ जो है इसका आंसर बतला दो, फटाफट आप लोग बतला दो रे बाबू। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से एक आदर्श एलसी सर्किट के में दोलन की कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है। कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है रे बाबू, 1/√LC सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक अंडर रूट हटाकर स्क्वायर लगा सकता है कोई भी, आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतला दो, और 35 क्वेश्चन बचल है, उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी हम लोग करा देंगे। कहा जा रहा है कि श्रृंखला LCR सर्किट में विद्युत अनुनाद के लिए कौन सही है। विद्युत अनुनाद के लिए रे बाबू कौन सही है, जल्दी बतलाओ। ये जो है ना XL = XC, ये है ना, यही संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं, ये जो है कई बार आया है तो आया है, ये मत ना कहिएगा कि नहीं आया है, नहीं आया। आपके एग्जाम, हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है, याद रखना। चलो यहाँ जो है क्या कह रहा है, कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है। ये सब आपके जो है किताब का ही है, गाइड का ही है, आपके गाइड का ही क्वेश्चन है, कोई दूसरा नहीं है। बिहार बोर्ड का सीधा सीधा कहना है बाबू कि आप जो पढ़े हैं उसी में से क्वेश्चन आएगा, कोई अगला जो है उसमें जो है नहीं जोड़ा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक जो होता है वो कितना होता है, कहिएगा सर जी 0, 0, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो क्या कहा जा रहा है, देखो यहाँ कहा जा रहा है, बड़ी बार का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसके आंसर ही खाली बतला देते हैं अरे बाबू, ठीक है। इसका आंसर ही हम बतला के छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लॉस करेगा। देखो यही हो जाएगा, ये आपके एग्जाम में हालांकि आएगा नहीं, ठीक है। चलो यहाँ जो है इसको देखना क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है किसी चल कुंडली धारामापी के विपक्ष कोण, कहा जा रहा है विक्षेप कोण थीटा एवं उसमें प्रवाहित धारा का संबंध जो हो जाएगा वो क्या क्या चीज का संबंध है, तो याद रखिएगा I समानुपाती थीटा का संबंध है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो कहा जा रहा है कि क्यूरिक ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, ये तो बहुत आसान है, अनुचुंबकीय हो जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 39 का, याद रखेंगे 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा, याद रखा। चलो कहा जा रहा है रे बाबू 40 नंबर क्वेश्चन आला तो हम कई बार कराए हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण या नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है रे बाबू, ऑप्शन डी हो जाएगा 40 का, याद रखना। 41 नंबर क्वेश्चन में रे बाबू कहा जा रहा है ना, देख क्या कहा जा रहा है, सुन यहाँ पर बाबू थोड़ा सा जुमी, हाँ अब देख क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है यदि प्रतिवर्ती धारा और विद्युतवाहक बल के बीच थीटा का अंतर हो तो गुणांक का, शक्ति गुणांक का मान जो हो जाएगी क्या हो जाएगी बाबू, जल्दी बतला दो। आप कहिएगा सर जी cos फाई हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिघात का ईसाई मात्रक क्या होता है। प्रतिघात का ईसाई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, आप कहिएगा सर जी ओम होता है, प्रतिबाधा कहे, प्रतिरोध कहे, ये जो होता है ना, याद रखो ओम होता है इसका ईसाई मात्रक, याद रखना है आप सभी को, ठीक है। चलो 43 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रमय में कौन नहीं है। वर्ण क्रम में जो है कौन नहीं है, विद्युत चुंबकीय में पूछा जा रहा है, जल्दी बतलाओ। तो आप कहिएगा सर जी बीटा किरण नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 43 का, याद रखिएगा। ये बहुत गैस क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से देखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना रे बाबू, कहा जा रहा है कि एक लेंस का अपवर्तनांक 0.5 है, सॉरी 1.5 की आयु में फोकस दूरी 20 cm है, तो माध्यम में लेंस की फोकस दूरी जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, याद रखना, इंफिनिटिव जहां तक चला जाए। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलो
46 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी करो तो आप सब। कहा जा रहा है अगर 4 डाइऑप्टर क्षमता का अभारी लेंस का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी आवर्धन क्षमता जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगी, मोटा मोटी 2 हो जाएगी। ऑप्शन क्या होगा, 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू। चलो 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है। ये तो 9 चैप्टर का क्वेश्चन है, ऑप्टिक का क्वेश्चन है, पता है ना, ऑप्टिक का क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, उससे भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्टिक से, यानी 9 और 10 चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ तो। कहिएगा सर जी वास्तविक और उल्टा बनता है तब हमारा आंख जो होता है सीधा करके दिखाता है। चलो कहता है ना कि तरंगध्वज से बढ़ने के साथ साथ अपर्तनांक का मान क्या होता है, तरंगध्वज के बढ़ने के साथ साथ अपर्तनांक का मान क्या होता है, घटता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, डिस इंक्रीज होगा। चलो देखो कहा जा रहा है 49 नंबर क्वेश्चन में 2 कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण के फ्रिंज की चौड़ाई होती है। फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो देखो तरंगध्वज के अनुक्रमानुपाती होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 49 का, याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है तीक्ष्ण सीधे कोण से, कहा जा रहा है तीक्ष्ण सीधे कोण से प्राप्त विकिरण का फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो याद रखिएगा समान चौड़ाई नहीं होती है, उसका तिरछे आगे ही कर दे रहा है कि तीक्ष्ण कर रहा है मतलब तिरछा, है ना, तिरछा कोण के समान चौड़ाई होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये आगे ही क्वेश्चन में कह दिया है। देखो 51 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फ्रैंकल दूरी ZF, फ्रैंकल दूरी को ZF से सूचित करते हैं का मान होता है जहां ए प्रकाश किरण की चौड़ाई और लेमडा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। अब बतला दीजिए ZF जो होता है मतलब ZF जो होता है फ्रैंकल दूरी का सूत्र होता है, और यहां पर कहा जा रहा है कि ए प्रकाश की चौड़ाई और लेमडा जो होता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, तो इसका सूत्र हमको क्या प्राप्त होगा वही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ए स्क्वायर का होगा लेमडा, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। कांच के एक पट्टी पर प्रकाश किरण 60 डिग्री का कोण पर आपतित होती है। यदि प्रवर्तित तथा आपतित किरणों परस्पर लंबवत है तो पदार्थ की अपवर्तनांक जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, जल्दी बतलाओ तो कितना हो जाएगा। आप कहिएगा सीधा सीधी मोटा मोटी का अगर बात करते हैं तो कहिएगा सर जी √3 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि W से कार्य को सूचित किया जाता है, तो कार्य फलन वाली धातु पर भी आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो उत्सर्जन फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्व गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी याद रखिएगा E बराबर HV माइनस देखो HV माइनस W हो जाएगा, यही हो जाएगा। ऑप्शन क्या में सी में दिया है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 54 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फोटोन में संवेग को व्यक्त करता है। फोटोन में जो होता है संवेग को कौन व्यक्त करता है, कहिएगा सर जी H बटे लेमडा जो होता है फोटोन को व्यक्त करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 54 का, याद रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है हाइड्रोजन के लिए बोर की अस्थायी कक्षा की त्रिज्या r है तो बोर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या जो हो जाएगी, अस्थाई के लिए r है तो द्वितीय के लिए क्या हो जाएगी, द्वितीय के लिए पूछा जा रहा है क्या हो जाएगी, तो 4r हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो पहले का जो है यहाँ गुना किया है, एक में एक से गुना करेगा एक ही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है हम लोग अगर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। चलो 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी विद्युत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। परिमित दूरी पर तरंगाग्र जो होता है याद रखिएगा गोलाकार होता है, क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है रे बाबू, कहा जा रहा है निम्न में से कौन
शैथिल्य प्रदर्शित करता है। शैथिल्य जो होता है लोहा, कोबाल्ट, निकेल जो होता है शैथिल्य प्रदर्शित करता है, जिसमें लोहा दिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखो सारे क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, क्योंकि हम कराते जा रहे हैं, थोड़ा सा भी हम लोग टाइम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, सारे कराते जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देख कर जाइएगा आप लोग। चलिएगा यहाँ जो है 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राशि प्रकाश के अपवर्तन नहीं बदलती है। प्रकाश के अपवर्तन में जो होता है वो नहीं बदलेगी। कौन राशि? तो आवृत्ति जो होता है अपवर्तन और अपवर्तन कोनों में ना बदलेगी, ठीक है, याद रखना। चलो, कहा जा रहा है कि चुंबकीय यामात्तर और भौगोलिक यामात्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये भी हमने क्वेश्चन आपको बहुत ही बार कराया बाबू। क्या कहलाता है? दिक्पात कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने कई बार क्वेश्चन कराया है, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है Z² के समानुपाती होती है। Z² यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखो सारे क्वेश्चन यही से लड़ने वाला है। चलो 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है रे बाबू? कहा जा रहा है नाभिक की प्रति न्यूक्लियन और औसत बंधन जो होता है, बंधन ऊर्जा जो होती है वो कितना होता है? बंधन ऊर्जा कितना होता है रे बाबू? जल्दी बतलाओ। वो जो होता है 8 MEU होता है, MEW होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 61 का, ठीक है। 61 नंबर हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10वीं संख्या 8 का द्विधारी संख्या कितना होगा? 8 का द्विधारी संख्या जो होता है वो कितना होता है? आप सभी को पता है 8 का द्विधारी संख्या किस तरह निकलता है? नहीं पता है? देखो इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह 2 से काटेंगे तो 4 यानी पूरा कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो फिर 4 भी पूरा कट जाएगा। 2 से काटेंगे 2 पूरा कट जाएगा और कुछ भी नहीं बचा है तो केवल 1 नीचा लिख देंगे। 1 1 1 1 3 को 0 यहाँ पर जो हो जाएगा। हाँ देखो ऑप्शन डी ये में दिखाई दे दिया, हमको डी में दिखाई दे दिया। चलो ऑप्शन डी में दिखाई दे दिया इस टाइप का। चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ में है ना। चलो द्विधारी योग में प्लस 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 वन होता है। प्लस वन क्या होता है? द्विधारी में प्लस वन क्या होता है? जल्दी बोलो। कहिएगा सर जी प्लस वन 10 होता है, क्योंकि 5 एगो का 5 एगो का कहा जाता है द्विधारी में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा। चलो और गेट का बुलिय व्यंजक बताइए इनमें से। और गेट का बुलिय व्यंजक देखो, और गेट का बुलिय व्यंजक जो होता है ए प्लस बी बराबर वाई। ऑप्शन ए होगा। लेकिन यहीं पर नॉर गेट NOR पूछे तो इसका क्या मारते? ए प्लस बी के पावर बार बराबर वाई। अब देखो यहीं पर नॉट का पूछता रे बाबू, नॉट का ए बराबर ए डैश हो जाता है, ठीक है। यहीं पर जो होता है एंड का पूछता ए डॉट बी बराबर वाई हो जाता, समझ रहे हो। अगर यहीं पर जो होता है नैंड पूछता NND, देखो NAND पूछता तो ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई हो जाता, समझ रहे हो। सब बात हम बतला दिए, ऑप्शन ए इसका होगा, ठीक है, याद रखना सब। चलो तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या होती है? जल्दी बतला दो। कहिएगा सर इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 65 का, याद रखिएगा। कहा जा रहा है ना निम्न में से कौन घटना प्रकाशीय तंतु के प्रयुक्त होता है? प्रकाशीय तंतु के प्रयुक्त होता है, जल्दी बतला दो। वो जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है किसी अर्धचालक की कहा जा रहा है तापमान गुणांक का मान होता है। किसी अर्धचालक तापमान का गुणांक जो होता है वो कितना होता है? कहिएगा सर जी ऋणात्मक होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ जो है 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप से होता है। पी टाइप अर्धचालक पूरा रूप अपना रूप से क्या होता है? उदासीन होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पूर्ण तरंगी डिस्ट कारक करण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत जो होता है आवृत्ति का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर जी 100 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इस क्लास का इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है रे बाबू, कहा जा रहा है एक अर्धचालक को T1 से T2 के तक ठंडी किया जाता है तो इसका प्रतिरोध जो होता है वो याद रखिएगा बढ़ता है, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। बाबू हमने कितना 70 क्वेश्चन कराया, 50 नहीं 70 क्वेश्चन कराया, तो आप अच्छे तरीका से देखे हैं और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बोर्ड बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। तो आप किसी भी स्थिति में सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। और देखो सब्जेक्टिव कराने वाले थे लेकिन टाइम जो है काफी ज्यादा लग गया इसी में, लेकिन सब्जेक्टिव बहुत आसान है, बहुत आसान है।
इसके जस्ट के इसके क्लास के बाद, इस क्लास के बाद हम लोग ला देंगे, ठीक है ना। इस क्लास के बाद ला देंगे हम लोग। देखो क्या करे कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, और इससे समझाए दोनों की परिभाषा लिखेंगे, एक ना एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ जो है क्या करे, कूलम नियम को सदिश निरूपण को क्या करे, निरूपित करे, ये तो बतलाया गया है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणों को लिखे, बहुत आसान है। प्राथमिक और द्वितीय ईंधन को अंतर लिखे या उसके बारे में लिख देना है। देखो परमाणु के, देखो कह रहे हैं कि परमाणु के बोर्ड मॉडल 2 कमियां बतलाए। कमियां मतलब क्या होता है उसके बारे में शिकायत बतला दे। देखो बहुत आसान पूछा जाता है, ठीक है ना। इसी तरह है सब, लेकिन हम लोग जो है क्या करेंगे, अगले क्लास में इस सब को कराएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है रे बाबू, ठीक है। तो देखो यहाँ जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से इस सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।